हेलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया दोस्तों, हम एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए दोस्तों रोज़ाना 5 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो आज ये दोस्तों हमारा पार्ट होने वाला है 83 है, और इससे पहले मैंने भाई 82 पार्ट करा दिए हैं। अगर वो नहीं देखें तो भाई उन्हें जाकर ज़रूर देख लेना। ठीक है, लगभग दोस्तों मैंने आपको पता है 400 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों मैंने जो 400 क्वेश्चन कराए हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जहाँ तक कि आपको दोस्तों एसएससी जीडी में इन्हीं टाइपों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ना तो ज़्यादा मैंने हार्ड कराए हैं या ना ज़्यादा ईजी कराए हैं। ठीक है भाई, तो देख लेना। चलिए, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे सभी से कि अगर आप दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है भाई, आप अगर वीडियो लाइक करते हो तो भाई मेरा वीडियो बनाने का मन करता है। अगर आप वीडियो नहीं करते हो लाइक तो भाई मेरा बिल्कुल मन टूट जाता है। ठीक है, तो यार एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ सकते हो आप। देखिए, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 5% है, दूसरे वर्ष के लिए 6% है, और तीसरे वर्ष के लिए 8% है, तो कौन सी राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कितनी हो जाएगी भाई? 30,051 का मिश्र धन देगी। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपके एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 2021 की थर्ड शिफ्ट में, सॉरी सेकंड शिफ्ट में। तो भाई उसने क्या बोला है? ठीक है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों ब्याज कैसी है। ब्याज हमारी चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो दोस्तों पहले ही साल के लिए जो आपको दे रखा है वो देख रखिए भाई 5% की दर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 5% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/20। ठीक है, तो भाई पहले साल के लिए दोस्तों जो दर है वो 5% है। तो भाई पहले साल के लिए भाई हमें देखिए 20 रुपये से मिश्रधन भाई कितना हो जाता है? 21 हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब आप जानते होंगे। ठीक है, जो नीचे वाला होता है ये होता है हमारा क्या भाई? प्रिंसिपल यानी मूलधन, और जो ऊपर होता है ये होती है हमारी भाई क्या? इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ठीक है, तो क्या हुआ, 20 रुपये पे तुम्हें भाई 1 रुपये ब्याज मिला, तो भाई मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है भाई आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, तो भाई यहाँ क्या हुआ, पहले साल दोस्तों में 20 रुपये से 21 रुपये मिले। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरे साल के लिए जो आपको दर दे रखी है वो दे रखी है भाई आपको 6%। ठीक है, तो 6% की फ्रैक्शन क्या होती है? देखिए अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो भाई आप देखिए इस प्रकार से देख सकती हो 6/100। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। सो इसके 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा 50 बार। ठीक है, तो जो 6% का जो फ्रैक्शन निकल के आया वो निकल कर आया भाई कितना? 3/50। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारा क्या होगा, देखिए 50 रुपये पे 3 रुपये ब्याज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? 50 से हो जाएगा हमारा मिश्रधन 53। ठीक है, अगले तीसरे वर्ष के लिए दोस्तों जो आपको दर दे रखी है वो दे रखी है 8%। ठीक है, तो 8% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? इसी प्रकार से निकाल सकते हो, अगर आपको याद होगी तो अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगी, 8% की जो फ्रैक्शन होती है भाई वो हो जाएगी आपकी 2 कितनी हो जाएगी भाई? 25। ठीक है, इसी प्रकार से लिख सकते हो आप। क्या देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, 8/100, तो 4 दूनी 8, और 4 से 25 बार कट जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी 8% की जो फ्रैक्शन निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा भाई आपका कितना? 2/25। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 25 से 27। ठीक है, इधर के जो दोस्तों क्या करेंगे, हम इस प्रकार से मल्टीपल कर लेंगे, और इधर की साइड में इस प्रकार से मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, जो आपका इधर चल रहा है भाई, क्या चल रहा है आपका? मूलधन चल रहा है, इधर चल रहा है भाई आपका मिश्रधन। ठीक है, अगर मैं इनका आपस में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 20 × 50 कितने हो जाएंगे भाई? 1000, और 1000 × 2500 हो जाएंगे भाई कितने आपके? 2500। 2500, सॉरी 2500 नहीं, 25,000 आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 1000 × 2500 कितने हो जाएंगे भाई आपके? 25,000। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, इसका भी मल्टीपल करेंगे 21, 53 और 27 का। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा भाई आपका, चलिए कर लेते हैं 53 × 21। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे आप
तो देखिए 21 तिया कितने होते हैं भाई आपके, ये हो जाएंगे 63 और 6 हासिल हो जाएंगे, 21 बन 105, 105 और 6 111 है। ठीक है, अब 111 के में दोस्तों किसका गुणा होगा भाई 27 का। ठीक है, जब 100 जिसमें 111 सॉरी दोस्तों यार क्या हो गया, देखिए ये आपका 1113 है। 1113 इंटू जब हम 27 करेंगे तो ये दोस्तों हमारा जो मान निकल कर आएगा वो निकल कर आता है अभी हमारा कितना, ये आ जाएगा आपका 30,051। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए स्पेस नहीं है, 30,051। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक देखोगे उसने क्या बोला था, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 30,051 हो जाता है आपका मिश्र धन। ठीक है, तो अगर हम देख पाएंगे तो 30,051 क्या है भाई आपका मिश्र धन है। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, आपसे पूछा है भाई, आपसे राशि पूछी है। तो भाई ये बताइए मिश्र धन हमें भाई बिल्कुल सेम मिल गया। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पर वो है राशि भी दोस्तों हमारी सेम रही होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर है 25,000। ठीक है, अगर यहाँ पर दोस्तों जैसे कि अगर मैं बताऊँ यहाँ पर अगर 1.5 गुना हो रहा होता या 2 गुना हो रहा था तो यहाँ पर क्या होता, हमारी जो ये राशि है ये भी 1.5 गुना या 2 गुना हो जाती। ठीक है, तो ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा। देखिए एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर दिया, त्रुटि प्रतिशत की गणना करें। ठीक है, अगर आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आया तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 4/3 की वजह आपने दोस्तों कैसे गुणा कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया। ठीक है, आपसे पूछा है दोस्तों एरर। ठीक है, तो क्या करना है आपको दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल करना है। ठीक है, जो हमारी सही संख्या निकल कर आती है वो इधर निकल कर आती है, यानी 4/16 और 3×9। ठीक है, जो आपकी सही संख्या होती है वो इधर आती है और जो एरर वाली आती है वो आती है आपकी इधर आती है। ठीक है, तो आपसे पूछा है त्रुटि प्रतिशत क्या है। ठीक है, एरर परसेंटेज। ओके, तो आप जो बताइए 16 से भाई 9 हो गया तो भाई कितनी की एरर आई, वो आई भाई आपकी 7 की। ठीक है, कितने पर आई है भाई 16 पर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 4×4 = 16 और 4 से करती बार कट जाएगा भाई 25 बार, तो 25 सत्ते होते हैं आपके 175। 175 अपॉन में 4 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 4×16 यानी 43.75%। ठीक है, ये हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो अभाज्य संख्याएं, ठीक है, एक्स और वाई का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम 253 है, संख्याओं एक्स और वाई का अंतर क्या है। ठीक है, तो उसने कोष्टक में एक भाई इस शर्त भी ये दे रखी है, इसको भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है ये दोस्तों एग्जामिनर ने वैसे लिख दी है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है, ठीक है, तो इसका कोई मतलब है, इसका मतलब है दोस्तों एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी वाई से दोस्तों एक्स का मान बड़ा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए आपको दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम दे रखा है वो दे रखा है भाई आपको 253। ठीक है, तो मैंने देखिए आपको एलसीएम के बारे में कई बार कंसेप्ट बताएं। ठीक है, तो भाई क्या बताएं, अगर दोस्तों दो अभाज्य संख्याओं का अगर आपको गुणनफल दो अभाज्य संख्याओं का अगर तुम्हें एलसीएम दे रखा है तो दोस्तों उनमें उनके फैक्टर में क्या होता है, संख्या छुपी रहती हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ आप 253 के फैक्टर बताइए क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके भाई 11×23। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही हमारा क्या होता है भाई एलसीएम होता है। ठीक है, ये बात आपने दिमाग में बैठा लेना। देखिए जो अभाज्य संख्याओं का, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अभाज्य संख्याओं, ठीक है, अभाज्य देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ठीक है, वह क्या होता है, वो हमेशा हमारा वह क्या होता है एलसीएम होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेना। ठीक है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा दोस्तों एलसीएम होता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपका एक काम करने वाली है ये वाली शर्त। ठीक है, अब आपको पता है एक्स वाई का जो मान है दोस्तों 11×23 है। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि एक्स की वैल्यू 11 है या 23 है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कैसे पता चलेगी। ठीक है, उसने यही बोला है जो वाई का मान है ना वो एक्स से छोटा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है एक्स बड़ी है, तो एक्स बड़ी है तो जहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक्स हो जाएगी और वाई की वैल्यू वो हो जाएगी 11 है। ठीक है, तो उसने पूछा इनका अंतर, यानी 23 - 11 = 12।
ठीक है, यही तो पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर, वो हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर संख्या लिखी हुई है इस प्रकार से, और 6 की पावर 6 वो तो x का मान क्या है। ठीक है, तो अब ये बताइए, अगर मैं इस पार्ट को दोस्तों किस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर इसमें से मैं 3 की पावर 3 कॉमन ले लूँ तो भाई क्या बच जाएगा अंदर, 1 + 1 + 1 प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ से 2 की पावर 3 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा भाई हमारा, यहाँ बच जाएगा आपका 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 6 की पावर x। ठीक है, आप ये बताइए, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, कोई घात नहीं है तो इस पर दोस्तों एक घात होती है। ठीक है, एक घात को हम दर्शाते नहीं हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 की पावर 1 इक्वल टू 6 की पावर x। आपसे x की वैल्यू पूछिए, ईजी है दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हो CGL में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्या होगा, अगर दोस्तों आपके ये बेस बराबर है गुणा में, तो आपकी घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 34 इंटू, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 34 इक्वल टू हो जाएगा 6 की पावर 6। ठीक है, तो दोस्तों आपने एक और रूल पढ़ा होगा घातांक और करने वाले चैप्टर में, जब अगर दोस्तों अभी घातांक का यानी घात बराबर है तो बेस का डायरेक्ट गुणा हो जाता है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई आपका 6 की पावर 3 दूनी 6, 6 की पावर 34 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 की पावर x। ठीक है, ये दोस्तों इक्वल है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 34। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ज़्यादा देखिए इसमें कुछ था नहीं भाई समझाने के लिए। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका टॉप 5 का लास्ट ही क्वेश्चन होगा। जैसा कि आपको पता है हम लास्ट ही क्वेश्चन कराने वाले हैं, क्योंकि हम 5 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो भाई उसने क्या पूछा है, घन का आयतन। ठीक है, तो भाई घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है हमारा भुजा की घात 3 यानी भुजा की क्यू। ठीक है, तो भाई आपको भुजा की घात 3 निकालनी होगी। ठीक है, भुजा की घात 3 दोस्तों हम किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वो होता है हमारा भाई 6a²। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है भाई 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर इसको 6 से मैं काट दूंगा कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई आपका यहाँ से 841 बार। ठीक है, यानी a² बराबर कितना आया भाई हमारा 841। तो भाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 29। ठीक है, क्योंकि 841 दोस्तों 29 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारी जो a की वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई 29। ठीक है, अब देखिए इसका क्या कर देंगे हम दोस्तों क्यूब, वही हमारा घन का आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो 29 इंटू 29 इंटू 29। ठीक है, तो यानी 29 का क्यूब कितना होता है, वो होता है आपको भाई 24,389। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखिए ऑप्शन से भी जाओगे तो 9 का अगर इस प्रकार देखो इकाई का अंक तो 9 ही आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी डी तो वैसे ही कट गए थे, बट दोस्तों आपको यहाँ आपको क्यूब दोस्तों याद होने जाना जरूरी है। ठीक है, यानी 30 तक। तो ठीक है भाई, तो हमारे यहाँ पर टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके भाई, थैंक यू।